Subject verb agreement. Try to answer 5 questions and learn. Let's start. Either Ria or her sisters dash going on a picnic. इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स को, नाउन को, फर्स्ट रिया है और सेकंड नाउन है हमारा सिस्टर्स को ज्वाइन किया गया है ईदर और को यूज़ करके। इस तरह से जब टू सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है तो फ्रेंड्स हम और के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट होगा और के बाद वाला। और के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर सिस्टर्स, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और हमारा आंसर होगा आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड सेंटेंस है नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉइज डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी। इस रूल के अकॉर्डिंग जब टू सब्जेक्ट्स को हम नीदर और नोर से ज्वाइन करते हैं तो हमारी वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। इट मीन्स यहाँ पे नोर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन हमें दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, नोर के बाद यहाँ पे दी एम्प्लॉइज़ नाउन को यूज़ किया गया है, प्लूरल फॉर्म है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब में भी प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा आर विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म में है। थर्ड सेंटेंस है हमारा राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द मूवी टुनाइट। जब टू सब्जेक्ट्स को एज वेल एज फ्रेज से ज्वाइन किया जाता है तो हमारी वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है, यानी कि इस फ्रेज से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। अब एज वेल एज से पहले राहुल जो नाउन है उसको यूज़ किया गया है, सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इज़ गोइंग टू द मूवी टुनाइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स एट डैश अटेंडिंग द मीटिंग। अब जब किस टू सब्जेक्ट्स को अलॉन्ग विद फ्रेज से ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पे हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज़ करते हैं, यानी कि अलॉन्ग विद से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा। तो अलॉन्ग विद से पहले क्या है, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नाउन है, तो हमारा आंसर भी सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और हमारा आंसर होगा द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स इज़ अटेंडिंग द मीटिंग। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा माई सिस्टर एंड आई डैश गोइंग टू द जू टुमारो। अब जब दो सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन किया जाता है, ये सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। सो माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द जू टुमारो। आंसर हमारा क्या होगा, आर होगा। कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आई के बाद एम को यूज़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन किया गया है, तो यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।